Heavenly Father, we approach thy footstool, O Lord, this evening to give thanks unto thee for all thy wonderful blessings, Lord, that thou hast showered upon us, giving us this opportunity to come together on this online platform, to reflect upon thy word, to understand the deeper meaning of the revelation of thy beloved Son, our Savior, Jesus Christ. Lord, but at the same time, the earth is plagued with this pandemic, Lord, and we beseech thee to keep us in thy protective care, comforting each one of us, Lord, upholding us and giving us the understanding, Lord, for we know thy wrath knows no bound. But yet, Lord, we know thy love also overcomes thy wrath, and we beseech thee to lift us up, Lord, that we may be safe from this pandemic. Heal this land, Lord, as we go about our daily work. And now, as we reflect upon thy word, Lord, we pray that thou give us the understanding and clarity of mind to be able to reflect upon thy word, understand thy word, and walk in thy light. To thy beloved Son, our Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. We are into the book of Revelation and जैसा कि अभी रॉडल ने बहुत अच्छी प्रार्थना की, थोड़ा सा हमें इसको समझने के लिए कुछ चीजें समझ लेनी है, बिकॉज हम क्यों इस बुक को समझना चाह रहे हैं, या ये बुक लिखी क्यों गई है, क्योंकि कोई भी चीज बगैर किसी बात के नहीं लिखी गई है. गॉड हैज अ प्लान एंड अ पर्पस फॉर एवरीथिंग. हम देखते हैं कि जो डिसाइपल्स थे वो सब लोग मरते जा रहे थे. अब बहुतों को मार दिया गया था, किसी का गला काट दिया गया था, किसी को उल्टा क्रूस पे लटका दिया गया था. तो डिसाइपल्स, एज द पैसेज ऑफ टाइम वाज गोइंग ऑन, दे वर बीइंग किल्ड एंड दे वर डाइंग. फाइनली, by the end of 90s AD, meaning thereby Jesus was crucified in the year 30 AD. 30 AD के करीब जीसस को क्रूसीफाई किया गया था, और उसके 40 साल बाद रोमन्स ने मंदिर को तोड़ दिया था. जैसा खुदाबंद ने कहा कि मंदिर यहाँ पत्थर पे पत्थर भी बाकी नहीं रहेगा. अब डिसाइपल सोचते रहे कि यीशु वापस आ जाएंगे, यीशु वापस आ जाएंगे. आज भी हम गाना गाते हैं कि परमेश्वर जल्दी आ, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, ऐसा हम सब गाते हैं. मगर करते 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 2000 साल बीत गए, और आज जब पेंडेमिक आ गया है तो हम फिर दुआ करने में लग रहे हैं, खुदा पेंडेमिक हट जाए, पेंडेमिक हट जाए. यानी मतलब परमेश्वर अंत खत्म हो जाए. यानी वी डोंट वांट दी अंत. गाना हम जरूर गाते हैं, आए सुबह के सितारे यीशु जल्दी आ यीशु आ यीशु आ. और यीशु ने क्या कहा कि जब मैं आऊंगा तो उससे पहले बहुत सी पेंडेमिक होंगी, बहुत से महामारियां होंगी, और हम सब जानते हैं कि महामारी से सबको डर लगता है. मगर उससे भी ज्यादा डर हमें किससे लगना चाहिए? उससे जो कि खुदावंद हमें मरने के बाद हेल में डाल सकता है. And that is why this book of Revelation has been written. यानी मतलब सारे ये जो डिसाइपल्स थे वो कटते जा रहे थे, मार दिए जा रहे थे, और बहुत ही बुरी टेंशन बढ़ती जा रही थी. मगर यीशु ने अपने जॉन जो डिसाइपल था उसको कहा था कि अगर मेरी मर्जी है तो ये कभी ना मरे. तो लोगों ने सोचा कि ये कभी भी नहीं मरेगा, मगर रियलिटी ये हुई कि उन सबके सामने वो नहीं मरा. वो सच में उन सबके जीते जी वो जिंदा था. और फाइनली जो लास्ट डिसाइपल जो जिंदा रहा, जो कि नेचुरल डेथ मरा, वो था जॉन. जॉन वाज द ओनली डिसाइपल हु डाइड हिज नेचुरल डेथ. तो हम देख रहे हैं he was on a टापू called Patmos, और वहां पर वो एक किताब लिखने लगा, वो था रेवलेशन. और वो रेवलेशन का मतलब क्या है? एपोक्लिप्स. यानी एपो मीन्स हटाना, पर्दे को हटाना, एक्लिप्स मीन्स अंधेरे, अंधेरे को हटाने वाली किताब को कहते हैं रेवलेशन.
अब रेवलेशन की किताब जो है उसमें 7 चर्चेस का मेंशन है कि 7 चर्चेस जो हैं ग्रीस में, उनके ऊपर उसने लिखी कि भाई ये चर्चेस हैं, ये ग्रीस में है। उन चर्चेस का नाम जो है वो हम अभी जानेंगे, मगर हम रेवलेशन की चैप्टर 1 से पढ़ना चालू करेंगे और फिर समझते जाएंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज द राइटर वांटिंग अस टू अंडरस्टैंड, एंड मे द लॉर्ड गिव अस द विजडम टू अंडरस्टैंड व्हाट द राइटर वांट्स अस टू अंडरस्टैंड। खुदावन चाहता है कि हम जो है उसकी प्लानिंग को समझ लें, और जब हम उसकी प्लानिंग को समझ लेंगे वी विल बी फार मोर स्ट्रॉन्गर, वी विल बी फार मोर equipped, और वी विल बी फार मोर स्ट्रेंथेंड, कि हमारा फेथ बढ़ता जाएगा। और इवन इन पेंडेमिक टाइम्स हम खुदा के हाथ को देखेंगे। पेंडेमिक आएगा, बहुतों के ऊपर आएगा, मगर बहुतों को वो बचा भी लेगा दुआओं के द्वारा, होली कम्युनियन के द्वारा, ताकत के द्वारा। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। हाँ, हम समझ लें कि अब हम समझ लें वेरी क्लियरली कि जो कह रहा है ये वचन इतना ताकतवर है कि धन्य है वे लोग जो इस किताब को पढ़ते हैं और धन्य है वे जो इस किताब को सुनते हैं। यानी मतलब अब हम सब अपने आप को पहले धन्य कह लें अपने मन के अंदर कि हम धन्य हैं कि हमें मौका मिला कि हम ये किताब पढ़ने लगे। तो धन्य है वे जो कि इस किताब को पढ़ते हैं, धन्य है वे जो उस किताब को पढ़ाते हैं, धन्य है वो जो इस किताब को सुनते हैं। मतलब ये ऑल और धन्य है। और खुदाबंद हमें ऐसी तौफीक और ताकत दे, मेरी यही दुआ है कि हम इस किताब को परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक समझ सकें, ताकि हम धन्य हों और हमारे ऊपर उसकी धन्यता, उसकी बरकत बनी रहे, और खुद भी हम जुड़ें, दूसरों को भी जोड़ें, ताकि हम सब खुदाबंद की अगुवाई में आगे बढ़ते चले जाएं। और इस पेंडेमिक टाइम में भी हम देखेंगे कि खुदा हमारे साथ आगे खड़ा होगा, उसका एंजल आगे खड़ा होगा। जैसे एंजल ऑफ गॉड जो हैं वो कई जगह पे हम देखते हैं वो आगे खड़े हुए। कई बार तो खुदाबंद दिखता है, कई बार खुदाबंद दिखता नहीं है मगर वो होता है। वो नजर तो नहीं तुझको आते मगर हैं 2 हाथ तो तेरे ऊपर। तो धन्य है वे जो इसको पढ़ते हैं और समझते हैं और उस पर चलते हैं। यानी मतलब इसको पढ़ना और सुनना दोनों धन्य अपने को बना लेने के कारण हैं। तो प्रभु हमें तौफीक और ताकत दे, आगे बढ़ते चलते। हाँ, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं से जी उठाने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे, आमीन। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा है वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं यूहन्ना। हाँ, हम यहाँ पर रुक के समझ लें तो कह रहा है यूहन्ना की ओर से जो कि आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, अब वो कोई चिट्ठी लिखने जा रहा है
और जो ग्रीस जगह थी उसमें चर्चेस पहले में थे, और वो चर्चेस जो हैं उनके नाम पर वो एक चिट्ठी लिख रहा है, किसकी ओर से? परमेश्वर यीशु की ओर से, परमेश्वर क्योंकि यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दी, क्रूस पर अपना लहू बहा दिया, मगर हमने परमेश्वर को वो स्थान अपने जीवनों में नहीं दिया जो हमें देना चाहिए था। सच्चाई यही है, और हमने वो पहला स्थान अपने जीवन में नहीं दिया, और परमेश्वर जो है उसको चिट्ठी लिखवानी पड़ी। क्योंकि जब आप कोई बात नहीं सुनते तो परमेश्वर आपको किसी तरीके से बात करता है। तो परमेश्वर का वचन जो है उसने अपना वचन लोगों को डाला, उसने अपने अगुवों को चुना और कहा कि ये सब मेरी अगुवों की सुनेंगे। यीशु ने खुद भी अपने जब एग्जाम्पल बता रहे थे तो उन्होंने पैराबल में क्या बताया कि भाई एक राजा गया, उसने एक पूरी फील्ड छोड़ के चला गया और उसने उसको ठेकेदारों को उसका सारा कुछ दे दिया। अब जब वो चला गया तो उसने कहा भाई ये मेरा 10% मुझे दिया करेंगे, मगर जब ठेकेदार थे उन्होंने कहा, जो वहां के लोग थे, वर्कर्स थे, उन्होंने कहा अरे राजा तो चला गया, हम क्यों दें, ये तो हमारा है। अब हम समझते हैं कि कोई फील्ड होगी, मगर परमेश्वर कह रहा है ये फील्ड जो है ये तुम हो, यू आर द फील्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की फील्ड कौन है? मैं और आप हैं। और परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, उसने हमें आंखें दी, नाक दी, मुंह दिया, सब कुछ दिया। उसने हमें वो सब चीजें दी जिससे कि हम एक फुलर लाइफ जी सके। अगर आज आपका कान खराब हो जाए और आपको, या आजकल कोविड में कि लोगों को सूंघा ही नहीं दे रहा, वो सूंघते हैं उन्हें खुशबू नहीं आती, साबुन की खुशबू नहीं आती, सेंट की खुशबू नहीं आती, तो बड़ा असमंजस सा हो जाता है। मगर अगर आप इस बात को सोचें कि खुदा ने हमें कितना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम दिया है कि हम उन चीजों की वैल्यू ही नहीं समझते। जब एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद जब हमारा कोविड चला जाता है तो हमारी सांस आती है और फिर हमें क्या होता है, हमें खुशबू आने लगती है। तब हमें पता लगता है कि भैया बागों में जो बाहर है, जो खुशबू है, उसको हम सूंघ तक नहीं सकते अगर हम बीमार हैं। यानी मतलब कि खुदावंद मुझे और आपको एक फील्ड दी। वो फील्ड क्या है? हम है। उसमें क्या है? हमारी नाक है। अब हम उसकी वैल्यू करते नहीं है। आज की तारीख में इतनी वैल्यू हो गई है कि सब अपने मुंह पे मास्क लगा के फिरते हैं, कहीं गलती से कोई जम ना घुस जाए। यानी वो फील्ड खुदा ने हमें दी और उसने चाहा कि हम उस फील्ड में की गुडनेस का लगान खुदा को दें। यानी मतलब कुछ खुदा को धन्यवाद देना हमारी ड्यूटी है, मगर हम जो होते हैं वो धन्यवाद देना पसंद ही नहीं करते। वो हम कहते हैं यार फिजिकली पैसा क्यों दें, क्योंकि ये तो हमने कमाया है, ये तो हमारी मेहनत से हुआ है। मगर ये नहीं पता है कि तेरी मेहनत के अगर खुदा तुझे ना बचाता तो तू एक फूल तक नहीं सूंघ सकता। इत्र और नाड़ की, इत्र की तो बातें बहुत दूर की हैं। यानी खुदावंद ने हमें वो फील्ड दी जिसमें खुदावंद ने अपने वर्कर्स को भेजा और कहा भाई तुम जरा इनसे दशमांश ले लेना। उन्होंने कहा इसको क्यों देना? उसने उसके वर्कर्स को मारा पीटा, कईयों को भगा दिया। और जब यीशु आया तो उसने कहा ये तो बेटा है, ये तो इसका ही, ये तो उत्तराधिकारी है। तो उन्होंने उसको भी मार दिया और उसकी बॉडी को कहाँ कर दिया? बाहर फेंक दिया। मगर परमेश्वर ने अपने बच्चे को मरा हुआ नहीं छोड़ा, उसने उसकी बॉडी को फिर से 3 दिन बाद जिला दिया। अब वो जी भी उठा और हम उसकी राह में हैं। अब परमेश्वर हम चर्चों से कुछ कहना चाहता है। वो चर्च क्या क्या है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। आगे चलें। हाँ, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस। अब इन कलीसियाओं के नाम को हम कहीं नोट करते चले गए। We must all have some books or copies with us कि हम उन नामों को कहीं ना कहीं नोट करते रहें, क्योंकि उससे क्या है, we will gain lot of insight। ठीक है ना? तो अगर हम सबके पास बाइबल है तो पेन ले लें और बाइबल में ही गोले बना लें, ताकि आपके पास
अलग को डायरी में लिखने में जरा मुश्किल होती है, बाइबल में तो गोला ही बनाना है, मगर आई टेल यू इट विल सेव योर टाइम। खुदावंद का वचन इसलिए है कि वो पढ़ा जाए और वो समझा जाए, ताकि हमारे को ये आते हो कि हमारे हम नोट टेकिंग बाइबल में ही कर लें। हाँ, तो क्या क्या नाम है, धीरे धीरे पढ़ेंगे नामों को। इफिसूस, स्मुरना, इफिसुस, स्मुरना, हाँ, पिरगमुन, पेरगमम, हाँ, थुआतीरा, हाँ, थुआतीरा, थाइटेरिया, सरदीस, सार्दिस, फिलडेल्फिया, फिलाडेल्फिया, हाँ, लौदीकिया। लौदीकिया। अब हमने देखा कि ये 7 नाम आपको दिए गए। अब इस 7 नामों में कहीं पे भी सेंट माइकल्स एंड ऑल एंजल चर्च नहीं आया, यानी मतलब कि या सेंट थॉमस चर्च या कोई सा भी चर्च नहीं आया। यानी मतलब कि अगर हम चर्चेस के बारे में समझ रहे हैं तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, चर्चों की क्वालिटीज को बता रहा है आपको कि 7 प्रकार की कलीसियाएं हैं। कई कलीसियाएं बिल्कुल मरी हुई हैं, कई कलीसियाओं को वचन से कोई मतलब नहीं है, चर्च की पॉलिटिक्स नंबर 1 है, उनको इससे कोई मतलब नहीं कि प्रभु के वचन में क्या लिखा है। हमें तो चर्च के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, उसमें कौन सा क्लॉज लग रहा है, हम उन्हीं चीजों में लगे लगे पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। यानी मतलब हम सुपरफिशियल चीजों में ज्यादा लग गए और जो ऑन्टोलॉजिकल चीजें थी, जो कि डीप चीजें थी, उनको नहीं समझा। मगर हम थोड़ी सी कलीसियाओं के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम कोलोसियंस की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत पढ़ें, कोई पढ़ दे कोलोसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हाँ, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर एक कलीसिया का नाम है जिसको कहते हैं कोलोशियंस। आपने बुक ऑफ कोलोशियंस भी पढ़ी है, उसका नाम भी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। और कोलोसियों की पुस्तक या कुरिन्थियों की पुस्तक के लिए भी लिखा हुआ है। हमने कुरिन्थियों की किताब भी पढ़ी है, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, ये नाम यहाँ पर नहीं है। तो हम कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 7 नाम फिर सिर्फ 7 नाम क्यों हैं। ये 7 नाम इसलिए हैं क्योंकि ये 7 नाम पोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स थे। आप समझ गए। ये जो एक दिन हम खुदाबंद में होके चार्ट पे भी आपको दिखाएंगे, मगर हम समझने की कोशिश करें कि ये जो चर्चेस थे जिनके नाम पर चिट्ठी लिखी गई, ये सारे चर्चेस वो थे जो कि पोस्टल सिटीज के चर्चेस थे, जहाँ पर डाक अवेलेबल थी, डाक जाती थी। यानी जाहिर सी बात है कि जॉन जिसने लेटर को लिखा वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, तो उसने 7 प्रतियां बनाई और 7 प्रतियां बनाने के बाद उसने पोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में भेज दी। अब वो प्रतियां जो थी, काफी बड़ा रोल सा होता था, उसको एक डब्बे से में डाल के बंद किया जाता था, सील करके भेजा जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि पार्सल की तरह वो जाता था, गोल सा बड़ा सा पार्सल समझने, ऐसे बड़ा सा। तो पोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स के नाम हैं और इसका डिजायर क्या थी कि सारे चर्चेस को पता चल जाए जो है। अब हम थोड़े से चर्चेस को पहले पढ़ लें। कुलुसियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसकी 13वीं आयत अगर हम पढ़ें तो वहां क्या लिखा है? मैं उसका गवाह हूँ कि वह तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हियरा पुलिस वालों के लिए बड़ा यत्न करता रहता है। अब वो कह रहा है कि अब वो यहाँ देख रहे हैं हम, लौदीकिया एक कलीसिया है और हेरापुलिस जो है वो दूसरी कलीसिया है। तो यहाँ पर हम ये कलीसियाओं में बहुत सी कलीसियाओं के नाम नहीं है, जो कि हम बाइबल में इसलिए रेफर कर रहे हैं ताकि आपको पता चले। एक कलीसिया का नाम कोलोसिया था, एक का नाम हेरापुलिस था, और ये सब बाइबल में लिखी हुई है। हाँ, अगर हम आगे पढ़े 2 कुरिन्थियों उसका 2रा अध्याय और उसकी 12वीं आयत, तो हम क्या पढ़ते हैं? और जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस में आया, हाँ, तो हम देख रहे हैं प्रभु ने मेरे लिए द्वार खोल दिया।
हाँ, अब त्रोआस में भी एक द्वार खुल गया, यानी अब त्रोआस भी एक कलीसिया बन गई। तो बहुत सी कलीसिया है। कलीसियाओं को चिट्ठियां लिखी गई होंगी, पौलुस ने त्रोआस के नाम भी चिट्ठी लिखी होगी, मगर वो त्रोआस कहीं में। मिस वो खराब हो गई या नहीं पहुंची। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि, तो जैसे फर्स्ट कुरिन्थियंस, सेकंड कुरिन्थियंस, ऐसे फर्स्ट ट्रोआस, सेकंड ट्रोआस हो सकता था, मगर वो नहीं है। यानी मतलब कि इन द पैसेज ऑफ टाइम कुछ चीजें जो थी वो धूमिल हो गई, खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि लिखी तो गई, मगर हर चीज जो लिखी जाती है वो जरूर नहीं है कि वो प्रिजर्व हो सके। तो मगर जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा तुमने दाने डाले, अब दानों में से कुछ तो पथरीली भूमि पे गिरे तो वो उगे, मगर वो जल गए। कुछ जो थे मुरझा गए। वो हार्ड भूमि पे गिरे तो उसको चिड़िया ही चुग के ले गई। कुछ जो थे वो ऐसी भूमि पे गिरे जो कि जहाँ पर झाड़ियां बहुत थी तो वो फिर नहीं बढ़ पाए। यानी झाड़ियों ने मतलब दबा बहुत ली। सी चिट्ठियां लिखी गई, मगर ये जो चिट्ठियां आपके पास हैं, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों या रेवलेशन की पुस्तक, ये आपके पास मिल गई, तो इसलिए आपके पास है। अभी हम और देखते हैं एक्ट्स की पुस्तक, प्रेरितों के काम, उसका 20वां अध्याय, उसकी 5वीं आयत, कोई पढ़े? वे आगे जाकर त्रोआस में हमारी बाट जोते रहे और हम खमीरी रोटी के दिनों के बाद फिलिपी से जहाज पर चढ़कर 5 दिन में त्रोआस में उनके पास पहुंचे और 7 दिन तक वहीं रहे। हाँ, तो हम देखते हैं कि ट्रोआस नाम की भी जगह पर एक चर्च बना। अब आप देखिए कि चर्च कहाँ कहाँ पे बन रहा है। रोमन्स की सिटी में बन गया तो लेटर टू द रोमन्स, है ना। ट्रोआस की सिटी में तो लेटर टू ट्रोआस, ऐसे करके मालिटस में तो लेटर टू मालिटस। बट ये सारे लेटर्स में से जो लेटर्स हमारे पास अब हत्ते लगे वो हैं जो कि हमारी बाइबल में है, और बहुत से ऐसी चीजें हैं जो कि हमने बाइबल में से अलग किताबों में रख दी, जो कि एपोक्रिफल बुक्स हैं या अलग अलग किताबें जिनको मैं रेफर करता रहता हूं, ताकि आपको जेन्युइन नॉलेज बढ़ती चली जाए। हम यहाँ पर नॉलेज को बढ़ाने के लिए आए हैं, क्योंकि अगर हमने परमेश्वर के वचन ही को नहीं सीखा तो हमारा चर्च आना बेकार है। और आज की तारीख में आपको धन्यवाद देना चाहिए कि हम ऑनलाइन जुड़ते हैं। अब ऑनलाइन जुड़ते हैं तो बहुत से लोग इस समय हमारे बीच में कोई 48 लोग जुड़े हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं 50 लोगों में 50 फैमिलीज अगर जुड़े हुए हैं तो उनके सिर्फ एक बंदा नहीं सुन रहा, साथ में उनके साथी भी सुन रहे हैं। तो ये पूरी कोई फैमिली 100-150 लोग इस समय जुड़े हुए हैं और हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। 50 तो एंट्रीज हो चुकी है ना हमारी, जो यहाँ पर सुन रही हैं, 48 एंट्रीज तो हैं। तो हम मोटा मोटा 50 एंट्री समझ के चले, और उसमें भी लोग जो है कई जगह पे 2, कई जगह पे 4, कई जगह पे 7 लोग बैठे हुए हैं। तो हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, और परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे कानों में पड़ रहा है। मेन चीज क्या है, लेटर में लिखा हो, चाहे कुरिन्थियंस में, चाहे कोलोशियंस में, चाहे कहीं पे भी लिखा हो, प्रेरितों के काम में। मगर अगर हमारे ब्रेन में नहीं लिखा तो क्या फायदा। और हम जो है इस माध्यम से उस स्टडी को करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमारे को इटर्नल लाइफ में पहुंचा सकती है। आप समझ रहे हैं ना, ये जीवन क्या है, आना जाना है, जिंदा है तो यहाँ पर है, मर गए तो प्रभु के पास है। मगर प्रभु के पास भी जाने से पहले हमें प्रभु कहता है कि तुम मेरे वचन को पढ़ो, इसलिए उसने वो चिट्ठी लिखवाई। और उसके लिए जॉन ने कितनी मेहनत की कि उसने पेपर्स मंगाए। हाँ, तो हम एक्ट्स की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़े। प्रेरितों के काम, उसका 20वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। और उसने मिलेतुस से इफिसुस में कैला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। हाँ, अब हम जब देख वे रहे हैं उसके वहां पर पास आए, दो कलीसियाएं और मिल गई, मेलितुस की कलीसिया और एफिसुस की कलीसिया। अब हम कहीं ना कहीं लिखते जाएं कि कितनी कलीसियाएं आती चली जा रही हैं। कोलोसिया की कलीसिया, हेरापुलिस की कलीसिया, एफिसुस की कलीसिया, है ना। प्रकाशित वाक्य में है। हाँ हाँ, प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य में पहली हाँ, कलीसिया एफिसुस है। एफिसुस है। हाँ, वही हम कह रहे हैं कि हम कलीसियाओं को ढूंढ रहे हैं, और उसमें सेंट थॉमस एंड सेंट माइकल्स एंड एंजल चर्च नहीं दिख रहा है, नहीं, और उसमें नहीं। सेंट थॉमस चर्च भी नहीं दिख रहा, उसमें कैलवरी चर्च भी नहीं दिख रहा, कोई भी चर्च नहीं दिख रहा।
यानी मतलब कि परमेश्वर की मर्जी क्या है कि सारे चर्च अंडरस्टैंड करें। यानी मतलब कि खुदावंद का चर्च जो है, अगर उसने प्रभु का वचन ही नहीं सीखा तो उसने सारा चीज डिफीट कर दिया पर्पस। मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज जब हम ऐसे कंडीशन में आ गए कि हम चर्च में मिल ही नहीं सकते तो ऑनलाइन जुड़ने लगे, तो हम किसी भी चर्च के हों तो फ्री हैं, कोई किसी को भी कहीं पे भी जुड़ जाए और परमेश्वर के वचन की गहराई में तो बढ़े। परमेश्वर कह रहा है ये कलीसियाएं जो मैंने चिट्ठियां लिखी वो जॉन ने बुद्धि अपनी चलाई और उसने पोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में भेज दी। अब वो 7 डिस्ट्रिक्ट्स क्या थे, वो पोस्टल सिटीज थी। अब पोस्टल सिटीज में इसलिए भेजी गई कि 7 के जो और कलीसियाएं जिनके नाम यहाँ नहीं लिखे उनमें भी वो फैल जाए। मतलब आप समझ रहे हैं, दिस इज फॉर सेंट थॉमस चर्च, इट इज फॉर सेंट माइकल्स चर्च, इट इज फॉर एवरी चर्च। मगर हमको ये बात समझनी है, और जब समझनी है तो सारी जो चाहे किसी भी चर्च के ऊपर लिखी हुई है, हर चर्च के अंदर कुछ कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं या कुछ ऐसी ऐसी डिसक्वालिटीज हैं जिनको हमें पहचानना है कि हमारे अंदर कौन सी क्वालिटीज हैं और कौन सी डिसक्वालिटीज है। नहीं। इसलिए ये रेवलेशन है। आप समझ गए, ये रेवलेशन हर एक चर्च के हर एक बंदे के लिए है, मगर वो इसलिए है कि हम समझें कि हमारे अंदर कौन कौन सी डिसक्वालिटीज हैं और कौन कौन सी क्वालिटीज हैं। हम सोचें भाई हम तो स्मरणा के नहीं है, हम तो पैरागमम के नहीं है, हम तो थाइटेरिया के नहीं है, तो ये हमारे लिए नहीं है। ऐसा नहीं है, ये सभी के लिए। हम थोड़ा सा स्टडी इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी वाइडर नॉलेज बढ़ जाए। हाँ, तो हम एक्ट्स की पुस्तक उसका 20वां अध्याय 17वीं आयत हमने पढ़ी अभी। अगर हम लेटर ऑफ इग्नेशियस को पढ़ते हैं जो कि बिशप ऑफ एंटीओक थे, अब लेटर ऑफ इग्नेशियस आपकी किताबों में है ही नहीं, बाइबल में नहीं है, तो हम उसमें भी दो चर्चेस के नाम को पढ़ते हैं। वो है मैग्नीशिया एंड ट्रालिस। ये 2 चर्चेस जो थे वो लेटर ऑफ इग्नेशियस में अगर आप पढ़ेंगे, अब इग्नेशियस वाज अ बिशप ऑफ एंटीओक। अब हमने एंटीओक की कलीसिया भी नहीं पढ़ी यहाँ पे, तो अगर बिशप था एंटीओक का तो इसका मतलब एंटीओक में भी कोई कलीसिया थी। तो हम 3 कलीसियाएं और 3 कलीसियाओं का हमें और मिल गया कि मैग्नेशिया, ट्रेलस और एंटीओक, ये चीजें हमने पढ़ी। मगर हम कुछ समझ रहे हैं कि जो ट्रोआस जो सिटी जिसका हम पढ़ रहे थे, 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में हमने ट्रोआस नाम की सिटी को पढ़ा। तो उस ट्रोआस सिटी जो थी, इट वाज ऑफ बीट सिटी, इट वाज वेरी ऑफ बीट। मतलब ऑफ बीट का मतलब क्या हुआ कि वो उन जो कोस्टल सिटीज थी उससे बहुत दूर थी। हेरापोलिस एंड कोलोसिये वर वेरी विद इन द वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम लाउडिशिया। लाउडिशिया से थोड़ी थोड़ी की वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी पे हेरापोलिस और कोलोसिये थे। तो हम कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जो मैंने नाम बनाए ट्रेलियस, मैग्नीशिया एंड मेलिटस, ये वर क्लोज टू एफिसस। आपने अभी बताया प्रेमलता जी ने कि जी एफिसस का नाम आया है, तो एफिसस का नाम आया है, मगर जो जॉन थे, जो डिसाइपल ऑफ गॉड थे, उनके माइंड में सभी थे। तो द लेटर्स वर डिलीवर्ड to these 7 cities only because उस समय इतनी लेटर लिखने के नहीं था, इतना ऑनलाइन मीटिंग्स नहीं थी, तो चाहत ये थी कि ये चारों तरफ पहुंच जाए, लेटर्स चारों तरफ पहुंच जाए। हाँ, हम आगे पढ़े रेवलेशन की पुस्तक। हाँ, 12 आयत। और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की बात 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र तरीका एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। यानी आप देखिए, जब आप चर्च में देखते हैं कि भाई यीशु आ रहे हैं तो वो ऊपर से नीचे तक कवर्ड है। ठीक है, आपने पादरियों को भी देखा, वो ऊपर से नीचे तक क्या है, कवर्ड है, कैसा कि उनको पूरी तरह से ढाके हुए है। यानी जब आप चर्च में आए तो आप सही तरह से कपड़े पहन के आए। कई बार लोगों को आजकल फैशन इतना अजीज है कि वो यही भूल जाते हैं कि वो चर्च में आए हैं, और फिर वो फैशन परेड सी हो जाती है। बहुत से पादरी तो इस बात को टच ही नहीं करते, उनको डर लगता है कि भैया
अगर ये मेरे पीछे पड़ गए कि आप कितनी छोटी थिंकिंग के हैं तो बेचारा पादरी कहाँ जाएगा, वो घबरा जाता है पहले ही। मगर क्वेश्चन ये है परमेश्वर क्या कह रहा है इज़ीकियल की किताब में, क्योंकि तुम लोग मेरी जो होलीनेस है उसकी वैल्यू को नहीं समझते, इसलिए तुम जैसे भी आ जाते हो, जैसे भी अतडंगे चले आते हो हैं और कहते हो ये तो फैशन है। तो किसी की हिम्मत क्या जो फैशन के ऊपर टोक दे, किसी पादरी की भी दम नहीं है। मौस में तो बड़ी क्लियरली लिखा है कि तुम्हारी नाकें ऐसी हो रही हैं ऊंची ऊंची, तुम अपने सर पे डबल सर बना के घूमते फिरते हो, मतलब यू आर इनटू सो मच ऑफ फैशन कि आप अपना फैशन में ही वचन के फैशन भूल जाते हो, आप जो वचन को भूल जाते हो, और ये सबसे बड़ा गुनाह है। आपको परमेश्वर को सबसे पहले रखना है, ना खुद डिस्ट्रैक्ट होना है ना दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करना है। तो परमेश्वर के वचन को हम आगे पढ़ें तो वो कह रहे हैं कि वो जो कि पूरी तरह से कवर्ड है वो तुम्हारे बीच में आके खड़ा हो गया है। आगे क्या कह रहे हैं? उसके सिर और बाल श्वेत ऊन बरन काले के से उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। पढ़ते नहीं? उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हों और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से चोखी 2-धारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीता हूँ। मैं मर गया मतलब था। कि मैं उसके सामने मुर्दा सा गिर गया, यानी मतलब मैं मूर्छित सा हो गया। यानी जब मैंने उसके जलाल को देखा तो मैं जो था तो उसने मैं उसके पैरों पर गिर गया। जीसस के चर्च को कहते हैं गिरजा। अब गिरजा का मतलब ये नहीं कि चर्च गिरजा, इसका मतलब है तू जाके गिर जा, यानी मतलब तू परमेश्वर की प्रेजेंस में जाके गिर जा और अपना ईगो हटा दे। जब तक हम ईगोइस्टिक रहेंगे तब तक हम खुदाबंद की वैल्यू को नहीं समझ पाएंगे, और जब हम खुदा की वैल्यू को समझ लेंगे तो खुदाबंद कहता है तू मुझसे जो कुछ मांगेगा मैं तेरे लिए कर दूंगा। मैं तेरे मन की डिजायर को जानता हूँ, मैं तेरे मन की डिजायर तक को पहचानता हूँ, इसलिए जब तू मैं तेरे को समझ लूंगा और तू मेरे को समझ लेगा तब तू, इससे पहले कि तू वाइल दे आर येट स्पीकिंग आई विल हियर, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा तुम्हारे मांगने से पहले ही कर दूंगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारी दिल की डिजायर को जानता हूँ ना। मगर दिल की डिजायर अच्छी बनाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है, और परमेश्वर के वचन को ना सिर्फ पढ़ना है दूसरों को भी पढ़ाना है। हम गाना बहुत जोर से गाते हैं, खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा, मगर कितनों को बचाते हैं हम? परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें कोई सबसे बड़ी चीज जो प्रभु को किसी को भी देनी है वो परमेश्वर के वचन को देना है। अगर आप परमेश्वर के वचन को लोगों को दे रहे हैं तो परमेश्वर के वचन सबको बचा लेगा। तो आपको सबसे बड़ी ड्यूटी जो है वो परमेश्वर का वचन देना है। तो या तो खुद पढ़ लें या जहाँ दिया जा रहा है वहां दूसरों को प्रेरित कर दें कि हाँ भाई वहां परमेश्वर का वचन दिया जा रहा है, तो खुद बचना ही काफी नहीं है, दूसरों को भी हम प्रेरित कर दें। तो वो कह रहे हैं जब हम ऐसा करेंगे तो हम उसकी बरकत पाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है। और जो ये मैंने नहीं कहा है, ये परमेश्वर कह रहा है अपने दास जॉन के द्वारा कि तू ये चिट्ठियां लिख के भेज दे ताकि वो चिट्ठियां जोर से पढ़ी जाएं। और ये सब चर्चों के लिए, यानी मतलब हर एक चर्च जो आज के दिन में विद्यमान है, ये सब चर्चों के लिए ये वो है। हाँ, हम इस चैप्टर को लास्ट तक पढ़ लें बस। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे ही पास है। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। हाँ, वो 7 दीवट जो हैं वो तो 7 कलीसियाएं हैं, और जो तारे मेरे हाथ में हैं चमकते हुए तारे वो कलीसियाओं के दूत हैं। यानी मतलब हर कलीसिया का एक
दूत है, और आपकी कलीसिया का भी एक दूत है, हमारी ऑनलाइन कलीसिया का भी एक दूत है, क्योंकि ये कलीसिया जो है कॉर्पोरेट कलीसिया बन गई ना, उसमें कोई भी चर्च के कहीं के भी जुड़ जाएं तो ये भी एक कलीसिया बन गई, और उस कलीसिया का भी एक दूत है। तो परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है कि तू जो है, मेरे हाथ में क्या है, हेवन और अर्थ की कुंजी है, मेरे हाथ में हेवन और हेल की कुंजी है, तो तू मेरे हाथ की कुछ कुंजी को देख के कुछ समझ, क्योंकि परमेश्वर यीशु ने क्या कहा कि उससे डरो जो कि तुम्हारे को मरने के बाद हेवन या हेल में भेज सकता है, यानी मतलब परमेश्वर से डरो क्योंकि वो तुम्हें हेल में भेज सकता है। तो खुदाबंद हमें तौफीक और ताकत दे कि हम परमेश्वर का इस वचन को, जिसको आज हमने लेना चालू किया है, रेवलेशन की पुस्तक, उसको समझ सके। मेरे लिए भी आप प्रार्थना करते रहें कि भाई मैं अच्छी तरह से इस वचन को आपको समझाता रहूं। एवरी वेडनेसडे एट 7 वी विल मीट एंड प्रे, understand the word of God. Let me pray with you. प्यारे रहीम खुदावंद, बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से लोग खुदावंद तेरे पास भी चले गए हैं, मगर प्रभु परमेश्वर ये वचन जो है तेरा सच्चा और ताया हुआ है, तेरे हाथ में हेवन और हेल की कुंजियां हैं खुदावंद, इसलिए आप हमारे जीवनों में काम करें। मैं और मेरी कलीसिया, हम सब प्रभु तेरे वचन को समझने वाले लोग बने, अपनी बुद्धि और अपना ज्ञान हम पर उंडेल दें ताकि हम तेरे वचन को समझ सकें और उसके मुताबिक चल सकें, ताकि खुदावंद हम तेरे हेवन में जाने वाले लोग बने और हेल से बचाए जाएं, और तेरी बरकत हमारे साथ बनी रही। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आप सब लोगों को जय मसीह की।